विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्कर सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्कर। आइए आज अपन देखते हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य कुरुक्षेत्र पाठ का अगला भाग। गई दानव यानी राक्षस, देवताओं और राक्षसों के बीच में हमेशा लड़ाई होती थी और देवता न्याय की बात करते थे, देवता क्षमा की बात करते थे। एक बार छोड़ो भाई, क्षमा करो, छोड़ो, वाह ठीक है भाई, ठीक है। और दानव क्या करते थे? देवताओं को हरा कर चले जाते थे, देवताओं को ठोक पीट के चले जाते थे। देवता कहीं पर अनुष्ठान करते, पूजा पाठ करते, उसके अंदर वो दानव आते, हड्डियां डाल के चले जाते, मांस मदिरा डाल के चले जाते। उनका अनुष्ठान को क्या कर देते थे? अपवित्र कर देते थे। अनुष्ठान को क्या करते थे? अपवित्र कर देते। और दानव क्या करते थे? नहीं, दानव ऐसा करते और देवता उनको माफ कर देते थे। क्या जा बंदो को लड़ाई करे, कौन लड़ाई करे इनसे? तो देवताओं की क्या थी? कायर था। देवताओं की क्या थी? कायर था। और इसीलिए अंत में भगवान श्री राम जैसे को अवतार लेना पड़ा, कृष्ण जैसे को अवतार लेना पड़ा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ठीक है ना? यानी जब धर्म की स्थापना, धर्म का नाश हो रहा है, तो धर्म की स्थापना के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए ये हमारे जो आराध्य हैं राम और कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष जन्म लेते हैं। तो वो कहते हैं हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहाँ सहा है। हिंसा का आघात आज तक तपस्या ने सहन नहीं किया, यानी हिंसा ही जीती है, हिंसा ही जीती है। और तपस्वी तो मरते आए हैं, भगते आए हैं। हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहाँ सहा है, और देवों का दल सदा दानवों से हारता आया है। देवों का दल दानवों से सदा हारता आया है। मन शक्ति प्यारी थी तुमको। अब वो कहते हैं पितामह कि मन शक्ति प्यारी थी तुमको, यदि पौरुष ज्वलन से, यदि इनकी ताकत से तुम्हें जलन नहीं होती है, या अपनी ताकत के ऊपर कोई गुमान नहीं होता है, या तुम्हारे मन के अंदर इस प्रकार की शक्तियां थी कि भाई मैंने क्षमा कर दिया, न क्षमा करना चाहिए, न अपन को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये बात थी, तो हे युधिष्ठिर फिर जंगल से आए ही क्यों? वहीं रह जाते, तपस्या करते। तुम आए इसीलिए हो कि राज ले वापस देना है भाई। वापस पांडव वापस जंगल से आए कि नहीं? वापस तपस्या करके वनवास सहन करके आए थे, वनवास भोग कर आए थे। तो पितामह कहते हैं जब तुम्हें युद्ध करना ही नहीं है, जब तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, जब तुम अन्याय किया जा रहा है और तुम क्षमा कर रहे हो, तो तुम्हें आना ही नहीं चाहिए। तुम क्यों आए वापस? मन शक्ति प्यारी थी तुमको, यदि पौरुष ज्वलन से लोभ किया क्यों भरत राज्य का, फिर क्यों आए वन से? फिर आए क्यों वन से? फिर ये भरत राज्य का, भरत यानी भारत का राज्य, भरत के नाम से ही भारत बना है। फिर ये भरत राज्य के लिए, भारत का राज्य के लिए, भारत के शासन के लिए, यानी वही हस्तिनापुर का शासन। काय का शासन? हस्तिनापुर, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? दिल्ली। वर्तमान में क्या कहते हैं? दिल्ली। तो उन्होंने वो कहते हैं कि मन शक्ति प्यारी थी तुमको, यदि पौरुष ज्वलन से लोभ किया क्यों भरत राज्य का, फिर आए क्यों वन से? पिया भीम ने विष, पिया भीम ने विष, लाक्षागृह जला हुए वनवासी। ये पिया की जगह दिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिया। भीम ने विष दिया, भीम ने विष पिया थोड़ी कोई, ये नहीं, भीम को पिलाया गया झूठ से, धोखे से भीम को पिलाया गया था। बिल्कुल सही है, वो दुर्योधन ने भीम को पिलाया था। पिया भीम ने विष, लाक्षागृह जला, वही लाख का महल, लाक्षागृह जला, वनवासी हुए वनवासी, केस कृषिता प्रिया सभा सम्मुख कहलाई दासी। और केस कृषिता, जिसके केसों को पकड़कर खींचा गया, जिसके सुंदर केस थे, कौन? द्रौपदी, लंबे लंबे बालों वाली, पूरी सभा के सम्मुख जो तुम्हारी प्रिया थी, उसको घसीट कर लाया गया और उसको दासी कहा गया। और तुम कहते हो कि इनको माफ कर दो, और तुम कह रहे हो इसको माफ कर दो। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। तुमने क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका सहारा लिया, पर नर व्याघ्र, व्याघ्र कहते हैं शेर, व्याघ्र किसे कहते हैं? शेर, बाघ। ये नरों में बाघ के समान, नरों में शेर के समान, नरों के अंदर ये जंगली मानव, जंगली मानव। देखो शेर तो वैसे तो उपमा में होती है तो बहुत बड़ा ताकतवर के लिए होता है,
पर यहां पर दुर्योधन ताकतवर था, पर उसके अंदर वो शिष्टाचार नहीं था, उसके अंदर वो अन्याय के रास्ते के ऊपर था। पर वो कहते हैं कि पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे, सुयोधन यानी दुर्योधन, वो दुर्योधन जो एक नर बाघ के समान था, एक जंगली शेर के समान था, कहो तुमसे कभी हारा है क्या? वो तुम जब भी तुमने माफ किया, वो उसने दूसरा तुम्हारे साथ दूसरी घटना कर दी, दूसरी कोई न कोई तुम्हारे सामने संकट खड़ा कर दिया। यानी उसकी करनी ही ऐसी है, वो हमेशा तुम्हारे साथ अन्याय करता है, वो तुमसे कभी हारा नहीं है। क्षमाशील हो रिपु सक्षम, क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको समझा कायर समझा उतना ही। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तुम जितना कौरवों के साथ सामने, तुम जितना कौरवों के सामने विनय हुए, विनय यानी नम्र हुए, चलो भाई है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम जितना कौरवों के सामने विनित हुए, नम्र हुए, उतना ही कौरवों ने तुम्हें क्या समझा? कायर समझा। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, अत्याचार सहन करने का कुफल, कुफल यानी बुरा फल, सुफल बुफल है ना, कु लग गया बुरा। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर होता है। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है। अत्याचार आप जब सहन करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो उसका बुरा नतीजा क्या होगा? पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर होता है। उसके पास जो ताकत है, पौरुष है, बल है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि जब अन्याय सहन करने की आदत पड़ जाती है, जो कायर होता है ना, वो ज्यादा डरता, फिर दिनों दिन ज्यादा डरता है। आप एक बार किसी बार लड़ाई कर लें, आप किसी से एक बार लड़ाई कर ले, तो आपका वो कहता ना, हियो खुलगो सा, कहते नहीं कहते, और कड़ी लड़ी कर ले सा, उबड़ी लड़ी कर ले, आड़ी लड़ी ले ले, यानी उसका क्या हुआ? उसका दिल के अंदर वो दिल खुल गया उसका। और यदि आप कायर रह गए, आपको किसी ने गाली दे दी, अन्याय कर लिया और आप चुपचाप आ गए, फिर किसी ने दूसरे दिन और कुछ कर लिया आपने, सर आपने हाथ जोड़कर आ गए, तीसरे दिन फिर कोई हुआ ना, आप इस पर आ गए, फिर आप उससे कभी लड़ाई नहीं कर पाओगे, किसी से भी नहीं कर पाओगे। क्यों? आपके अंदर वो पौरुष है ही नहीं। तो वही बात है, अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, अत्याचार सहन करने का कुफल होता है, क्या होता है? पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर खोता है। मनुष्य वो पौरुष का आतंक बिल्कुल खो जाता है, वो यानी उसके अंदर वो पौरुष है वो मर जाता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को, पितामह कहते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, ये क्षमा तुम जैसे लोगों को शोभायमान नहीं देती, जो बार बार क्षमा करते हैं और बार बार वो कायरपना बताते हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा उसको शोभा देती है जैसे कोई सांप होता ना, उस सांप को शोभा देती है कि जिसके पास विष है, जिसके पास क्या है? विष है, और वो विष एक डंग से, एक प्रहार से, एक बार काटने से उसको अगले को मार सकता है, पर वो नहीं मारता। ऐसे आदमी को, ऐसे भुजंग को वो क्षमा शोभा देती है। ऐसा कोई सांप है जिसके अंदर वो जहर है ही नहीं, जैसे बोगी होती है ना, बोगी, उसके अंदर जहर है ही नहीं, और वो कहते जा माफ किया, मैं नहीं खाऊंगा तने, मैं नहीं काटूंगा। बोगी में कहीं को नहीं की भाई, बोगी होती है वो है, उसके पास कुछ है ही नहीं, और वो कहते हैं वो जा माफ किया, तो वो क्या माफी है? क्या माफी देने के लायक आपके पास सामान होना चाहिए, माफी देने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। तो ये प्रतीक है समाज के अंदर, ये प्रतीक के माध्यम से बताया गया। प्रतीकार्थ है, एक तो सांप किसका प्रतीक है? मनुष्य का। सांप किसका प्रतीक है? यानी मनुष्य को बताया गया है कि भाई क्षमा वही कर सकता है जो ताकतवर होता है। आपके पास ताकत ही नहीं है, कायर है, ठीक है नहीं, जा धन माफ करिए मत जाऊं, जा धन माफ क्यों रहोगे हैं? इसके मतलब आप कायर हैं। तो सांप प्रतीक हो गया मनुष्य का, और जहर किसका प्रतीक है? शक्ति का। जहर किसका प्रतीक है? क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग किसे कहते हैं? सांप। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, गरल जहर, विष, गरल किसे कहते हैं? विष। जिसके पास गरल हो
उसको क्या जो दंतहीन, जिसके दंतहीन एड़ो सांप है जिसके दंत ही नहीं है, ऐसा सांप है जिसके पास दांत है ही नहीं, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित जिसके पास जहर ही नहीं है, विनीत वो चुपचाप बैठा रहता है और सरल लो, उसके लिए समा शब्द उपयोगी नहीं है। उसके लिए शब्द क्या है? कायर। उसके लिए शब्द क्या है? कायर। यानी पितामह कहता है कि तुम्हें कैसा बनना चाहिए? बहादुर बनना चाहिए, इसको युद्ध में हराना चाहिए, और हराने के बाद इसको सजा दे दी, अब जा तुझे माफ किया। तब कोई माफी करे तब तो वो माफी भी है। आप युद्ध नहीं कर रहे हो और वो तुम्हारे साथ कुछ भी किया जा रहा है। 3 दिवस तक पंत मांगते, 3 दिवस तक पंत मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। प्रभु श्री राम जब रामेश्वरम पहुंच गए, लंका जाना था। कहाँ जाना था? लंका जाना था। लंका पर चढ़ाई करनी थी। रामेश्वरम तक पहुंच गए। रामेश्वरम तक पहुंच गए और रामेश्वरम तक जब पहुंच गए, वहां पर रामेश्वरम की स्थापना करते हैं। और रामेश्वरम की स्थापना करके, अब क्योंकि प्रभु श्री राम की सेना बहुत लंबी चौड़ी थी, सेना लंबी चौड़ी थी, अब उस सेना को पार करना था। अब उस सेना को क्या करना था भाई? पार करना था। जो हिंद महासागर है ना, उस हिंद महासागर को पार करके लंका जाना था। तो प्रभु श्री राम तो स्वयं दया की मूर्ति थे। वो दया समुद्र से आराधना करते हैं। समुद्र से क्या करते हैं? आराधना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं समुद्र देवता का कि भाई हे समुद्र देवता, मैं अपनी भार्या के लिए, जिसको रावण उठा कर ले गया है, रावण ने उसका अपहरण कर लिया है, मुझे रावण से युद्ध करना है और मैं अपने भाइयों के साथ, सेना के साथ जाना चाहता हूँ, तो मुझे रास्ता दो। अब प्रभु श्री राम बार बार उनसे हाथ जोड़े खड़े हैं, विनती कर रहे हैं। 3 दिन तक खड़े रहे प्रभु। कितने दिन तक? 3 दिन तक। समुद्र टच से मस नहीं हुआ। समुद्र टच से मस नहीं हुआ। क्या रास्ता देवा? ऐसे कोई रास्ते देते हैं क्या? और समुद्र वो अट्ठास कर रहा है, समुद्र की लहरें हिलोरें मार रही है, विकराल रूप समुद्र बता रहा है कि मैं तो इतना विकराल हूं। प्रभु 3 दिन तक डटे रहे। तब प्रभु जी को गुस्सा आया। जब विनती करके देख लिया, विनती करने के बावजूद भी जब समुद्र नहीं माना, तब प्रभु ने अपना बाण उठाया। और बाण उठा करके, ऐसा है, मैं जब बार बार तुमसे निवेदन कर रहा हूं, अभी तक तुमसे निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि मेरी ये कारण, मेरा ये काम है और तुम्हें ये करना है, और तुम अपने आप को बड़ा बहादुर समझते हो, मेरा काम नहीं कर रहे हो, मेरा निवेदन नहीं मान रहे हो, मैं तुम्हें देवता की तरह पूजा मैंने। तब प्रभु ने वो गुस्सा आया और समुद्र को ललकारा, मैं तुम्हें पूरा सुखा दूंगा, एक ही बाण में पूरे समुद्र को सुखा दूंगा। तो जैसे ही प्रभु ने वो बाण निकाला और समुद्र के अंदर असंख्य जीव, जीवाणु, कीड़े मकोड़े, मछली, मगरमच्छ सब बाहर आने लगे, चिल्लाने लगे, कुलबुलाने लगे, पूरी पृथ्वी कंपायमान हो गई। और समुद्र वो स्वयं एक मनुष्य के रूप में आकर प्रभु के चरणों में गिर गया। हे प्रभु, ऐसा अन्याय मत करो, मैं आपको रास्ता देने के लिए तैयार हूं। तो यानी प्रभु ने जब तक विनती की थी, निवेदन किया था, तब तक समुद्र ने कोई भाव नहीं दिया। पर जैसे ही प्रभु ने अपनी ताकत बढ़ाई, ताकत दिखानी चाहिए, उसको सुखाना चाहा, समुद्र स्वयं आ गया। तब प्रभु ने उनको क्या किया? जा तुझे माफ किया, जा तुझे माफ किया। तो सब माफी के लायक कौन है? जिसके पास माफी करने की ताकत है, उसको बर्बाद करने की ताकत है, मारने की ताकत है, वही तो माफ कर सकता है। इसीलिए वो कहा था ऊपर वाली लाइन, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो हाँ, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे रहे। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद। 3 तक वो छंद पर, छंद कौन से? ये उनके मंत्रोच्चारण, लोकगीत नहीं बेटा, मंत्रोच्चारण उनकी आराधना कर रहे थे समुद्र की। बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। अनुनय यानी विनय, नम्रता, हाथ जोड़कर निवेदन के वो छंद पढ़ते गए। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उत्तर में जब एक नाद कहते हैं आवाज, उत्तर में एक भी आवाज नहीं आई, यानी समुद्र ने ध्यान ही नहीं दिया होगा कोई आया होगा। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। और फिर राम के पौरुष के सर से, सर कहते हैं
बाण से। उसके वो अग्नि चिंगारे लेने लगी। सिंधु देहधर, सिंधु किसे कहते हैं? समुद्र। सिंधु किसे कहते हैं? समुद्र ने देह धारण करके, यानी मनुष्य रूप में, देह यानी ये देह, शरीर, तन, देह धारण करके त्राही त्राही, त्राही त्राही यानी क्षमा क्षमा, समुद्र क्षमा क्षमा करते हुए, सिंधु देहधर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, करता आ गिरा प्रभु की चरणों में आ गिरा। चरण पूज दासता ग्रहण की, प्रभु के चरण पूज कर दासता, दासता यानी प्रभु के चरणों में गिर गया। अरे भाई आपका दास हूं, आपका दास हूं, मुझे मेरे लिए क्या हुक्म है, जैसा आप कहेंगे वैसे मैं करूंगा। चरण पूज दासता ग्रहण की, बंधा मूढ़ बंधन में, मूढ़ कहते हैं मूर्ख, फिर वो मूर्ख बंधन में बंधा, पहले ही आ जाता, पहले ही काम कर लेता। सच पूछो तो सर में ही बस्ती है दीप्ति विनय की, सच पूछो तो सर में ही, सर कहते हैं बाण, बाण में ही बस्ती है दीप्ति विनय की। विनय यानी नम्रता की वो तेज, नम्रता का जो तेज है किसमें है? बाण में है, ताकत में है। यदि आप ताकत बताएंगे तो सामने वाला क्या होगा? नम्र हो जाएगा। सच पूछो तो सर में ही बस्ती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपुंज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। संधि वचन संपूज्य, पूज्य के संपूज्य यानी पूज्य के समान, यानी पूजनीय, पूजा के समान पूजनीय। संधि वचन संपूज्य उसी का, यानी उसी के वचन जो है, उसी के संधि वचन पूजनीय है, जिसमें शक्ति विजय की, जिसमें विजय की शक्ति है। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता है, यानी सहनशीलता क्षमा दया, इसको संसार कब पूजता है? बल का दर्प चमकता उसके, यानी उसके पीछे क्या लगा, क्या चमके? बल। उसके पीछे क्या चमक होती है? बल की चमक होती है, तभी उसके पीछे पूरा संसार जगमगाट होता है, यानी पूरे संसार में वो चमकता है। यानी असली यदि आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर ताकत है, तो अन्याय के विरुद्ध आपको अवश्य ही लड़ना चाहिए। जहां नहीं सामर्थ्य शोध की, जहां नहीं सामर्थ्य शोध की, क्षमा वहां निष्फल है। जहां आपके अंदर शोध का सामर्थ्य नहीं है, लड़ाई का सामर्थ्य नहीं है, अपनी बात मनवाने का सामर्थ्य नहीं है, वहां पर क्षमा क्या है? निष्फल है, बेकार है, वहां पर क्षमा कोई मतलब नहीं रखती। गरल घूंट पी जाने का मिस है वाणी का छल। फिर वो क्या है? वहां पर क्षमा नहीं है, गरल घूंट पी जाने का, यानी विष का घूंट पीने का, विष का घूंट पीना। विष का घूंट एक मुहावरा है, विष का घूंट, जहर का घूंट पीना, अन्याय सहन करना। जहर का घूंट पीना यानी अन्याय सहन करना। गरल घूंट पी जाने का मिस है, मिस क्या, मिस कहते हैं बहाना, मिस कहते क्या? अब क्या, क्यों मिस बनावे हैं? मिस यानी बहाना। वाणी का छल है, और वो वाणी का केवल दिखावा है, कायरता है, वहां पर स्थायी शांति नहीं हो सकती। तो इस पद्य के माध्यम से पितामह और युधिष्ठिर के बीच में संवाद होता है। पितामह युधिष्ठिर को समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर जो है वो युद्ध से विमुख हो रहा था, उसके मन में संशय आ रहा था, वो बार बार क्षमा की बात कर रहा था, न्याय की बात कर रहा था, छोटे भाइयों की बात कर रहा था कि छोड़ो क्या करेंगे, ठीक है नहीं। पर पितामह जानते थे, पितामह चाहते थे कि समाज के अंदर यदि स्थायी शांति है, स्थायी शांति करनी है, तो वहां पर एक बार युद्ध करना जरूरी है। तब वो पितामह को समझाते हैं, पितामह उसको समझाते हैं, और अंत में महाभारत का युद्ध होता है। परिणाम आप लोगों के सामने था। महाभारत के युद्ध के अंदर कौरव जो 100 भाई थे सभी मर गए, और पांडव 5 भाई थे, वो सभी जीवित थे। वैसे पांडव 6 भाई थे, ऐसा कहते हैं। कर्ण भी उनका भाई था, पर कर्ण दुर्योधन के पक्ष में था, उसका वध हो जाता है, उसका वध हो जाता है। तो इस प्रकार इस पाठ्य को अपन, इस काव्य को पढ़ते हैं। आप इस काव्य को 2-3 बार पढ़ेंगे,
इसको पढ़ते समय आपके अंदर ओज होना चाहिए, वाणी के अंदर ओज होना चाहिए, जोश होना चाहिए। ये ओज की कविता है, वीर रस की कविता है। कैसी कविता है? वीर रस की। इसके अंदर खड़ी बोली है। कैसी बोली है? खड़ी बोली। और प्रवाह युक्त। इसकी वाणी की विशेषता क्या है? ये प्रवाह युक्त है। आप जब इसके सवाल करेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे कि काव्यगत विशेषताएं अपन लिखते हैं, काव्यगत विशेषताएं। तो विशेषताओं के अंदर अपन लिखेंगे कौन सा गुण, कौन सा है? ओज गुण। रस कौन सा है? वीर रस। बोली कौन सी है? खड़ी बोली। प्रवाह युक्त। खड़ी बोली में एक प्रवाह है, उसके अंदर बहती है, लगता है अपन को कि और सुने इसको। और सबसे बड़ी चीज, इसके अंदर पिता में क्या कर रहे हैं? उसको समझा रहे हैं। पिता में क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं। उपदेश दे रहे हैं। किसको? युधिष्ठिर को। तो शैली कैसी? उपदेशात्मक। शैली कैसी? उपदेशात्मक शैली। तो चार हो गए, उपदेशात्मक शैली, वीर रस, ओज गुण, खड़ी बोली, प्रभावयुक्त खड़ी बोली। मुहावरों का प्रयोग है, मुहावरा है अंत में, और मुहावरा का प्रयोग ये लास्ट में आया हो ना, गरल घोट पी जाना, जहर का घोट पी जाना। तो मुहावरों का प्रयोग, इसके अंदर रूपक अलंकार आए हुए हैं, अनुप्रास अलंकार कई जगह आप देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। अनु का ये अलंकारों को आप छांटे, कर लेंगे तैयार इसको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप तैयार करें और इसके अंत में अपन कुछ प्रश्न दे रहे हैं, आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर करें। और बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से ये पाठ बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लक्ष्कार सर यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल। देखते रहिए और चलते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।